नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए हम लेकर के आए हैं आज इस कार्यक्रम में मंथली राशिफल अगस्त 2022 का, यानी कि मासिक राशिफल। अब क्योंकि मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे तो आपको ये भी बता दें कि ये जो राशिफल है मंथली पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित ये नहीं है। लगन राशि कैसे देखना जाता है ये भी अक्सर हम आपको बताते ही हैं अपने कार्यक्रमों में, आज भी आपको बता रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, कुंडली खोलिए, और उसमें जब आप खोल करके देखेंगे तो सबसे ऊपर लगन पत्रिका दिखाई देगी, जिसको लगन चार्ट भी कहते हैं। उसमें 12 घर हैं। 12 घर में जो सबसे ऊपर वाला घर है सेंटर में, उस घर में जो नंबर लिखा हुआ है वही राशि होती है। यानी कि मान लीजिए वहां पर अगर 7 नंबर लिखा है, 7, तो 7 नंबर की जो राशि है वो तुला राशि है। तो आपका जो है फिर वो तुला लगन हो गया। तो जब हम तुला लगन राशि की बात करेंगे उसके विषय में आपको मंथली राशिफल की जानकारी देंगे, प्रेडिक्शन देंगे, तब आप उसे ध्यान से सुने। बस इतनी सी बात है। तो आज हम जो इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं ये आप तुला लगन राशि के जातकों के विषय में ही करने जा रहे हैं। और हमेशा हम आपको बताया करते हैं कि ये जो हमें जीवन दिया है परमात्मा ने, इस जीवन में जो भी सुख दुख, शुभ और अशुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, सफलता असफलता जो कुछ भी, वो सब इन 9 ग्रहों के ही कारण होता है। तो ये भी जानना हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि भाई ये जो अगस्त 2022 का जो महीना है इसमें ग्रहों की स्थिति ऊपर ट्रांजिट में, गोचर में कैसी रहने वाली है, क्योंकि उसी के आधार पर हम सभी को अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो जल्दी से हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं, गोचर स्थिति जो है ग्रहों की। तो मेरे पीछे आप चार्ट देख रहे होंगे, तुला लगन राशि के जातकों का चार्ट है ये। इसमें जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वो तुला राशि है और लगन भाव है, पहला घर है, फर्स्ट हाउस। यहाँ पर केतु बैठे हुए देख रहे हैं आप, और केतु जो बैठे हैं ये तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि में यहाँ पर विराजमान है और इनकी स्थिति पूरे महीने ऐसे ही रहेगी, ये इसी अवस्था में ही रहेंगे। आगे बात करते हैं शनिदेव की। देखिए जहाँ 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि है और शनिदेव वहाँ बैठे हुए हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, लॉर्ड। तो शनि अपनी मकर राशि में अपने ही घर में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 4th हाउस में। लेकिन वर्तमान में इनकी जो स्थिति है वो वक्री है, यानी कि उल्टी चाल ये चल रहे हैं और ये इनकी स्थिति पूरे महीने ऐसे ही रहेगी। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ पर 12 नंबर लिखा है आप वहाँ देख रहे हैं बैठे हुए चार्ट में। तो प्रिय साथियों, 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। और मीन राशि के लॉर्ड जो हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर। और जुपिटर जो है इसका मतलब अपनी राशि में अपने ही घर में बैठे हुए हैं और ये घर है 6ठा भाव, 6th हाउस। और ये भी वर्तमान में वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं। इनकी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूरे महीने ऐसे ही रहेगी इनकी स्थिति। आगे बात करेंगे कि आप देख रहे हैं राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है जिस घर में। ये 1 नंबर जो होता है मेष राशि होती है और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। और मंगल जो हैं अपनी ही घर में, अपनी राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है, मजबूत पोजीशन में है, 7th हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ बैठे हैं। और जब जब मंगल को राहु का साथ मिलता है, जब भी ये इकट्ठे बैठते हैं, तो जातक के जीवन में उस घर से संबंधित कभी भी ये शुभ परिणाम तो देते ही नहीं, बल्कि अशुभ परिणाम ही देते हैं। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ स्थिति है ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस महीने की 10 तारीख को, अगस्त की, मंगल यहाँ से निकलेंगे, राहु का साथ छोड़ेंगे। हालांकि अपना घर है, अपनी राशि है, उसको भी वो छोड़ेंगे और ये जाएंगे अपनी सम राशि वृषभ में। और वृषभ राशि कहाँ है? जहाँ 2 नंबर लिखा है। और 2 नंबर
के लॉर्ड जो होते हैं वो शुक्र होते हैं, तो शुक्र के घर में जाएंगे मंगल, और ये अष्टम भाव है 8th हाउस, तो 7th हाउस से निकल करके मंगल 10 अगस्त को 8th हाउस में आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र और सूर्य की। आप देख रहे हैं जहाँ पर शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं वहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, तो शुक्र जो है वो अपनी समराशि में है और सूर्य जो है अपनी मित्र राशि में है, लेकिन सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं। वैसे तो इन्होंने एक अच्छा राजयोग बनाया है आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में, बहुत अच्छा राजयोग है, लेकिन इनके आपस में शत्रुता भी है, ये भी चीज़ देखने वाली होगी। अब शुक्र जो है यहाँ 6 अगस्त को आकर के बैठेंगे सूर्य के साथ कर्क राशि में, अपनी मिथुन राशि से निकल के। मिथुन राशि है जहाँ 3 नंबर लिखा है, वहाँ से आएंगे ये 6 अगस्त को 9वें भाव से, और यहाँ पर सूर्य के साथ आके बैठेंगे 10वें भाव में कर्क राशि में, और ये पूरे महीने रहेंगे यहाँ। बस 31 अगस्त को, महीने की आखिरी तारीख को 31 अगस्त को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु राशि सिंह में जाएंगे, जहाँ पर 5 लिखा हुआ है। सूर्यदेव यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को सूर्य जो है यहाँ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में जाएंगे, जो उनकी अपनी राशि है। और सिंह राशि जैसा मैंने कहा जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जहाँ बुध बैठे देख रहे हैं आप, तो ये सूर्य की अपनी राशि, अपना घर 11th हाउस, यहाँ पर सूर्य जाएंगे 17 तारीख को। तो ये कहा जा सकता है कि 6 अगस्त से 17 अगस्त तक का जो साथ है वो सूर्य शुक्र का रहेगा आपस में। और फिर जब सूर्य वहाँ पहुँच जाएंगे अपनी सिंह राशि में 17 अगस्त को, तो बुध का वहाँ उनको साथ मिलेगा, लेकिन ये बुध का जो है कोई लंबा साथ नहीं होगा, क्योंकि 20 अगस्त को बुध भी सूर्य का साथ छोड़ करके आगे निकल जाएंगे अपनी स्वयं की राशि कन्या में, और कन्या राशि है उनकी कहाँ, जहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी कि द्वादश भाव में 12th हाउस में बुध वहाँ चले जाएंगे 20 तारीख को, और फिर माह के अंत तक मार्गी और उदयावस्था में वहीं पर बने रहेंगे। तो ये जो स्थिति है ग्रहों की, ये अगस्त 2022 में रहने वाली है। अब इसी के आधार पर आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं उनको अच्छे, बुरे, शुभ, अशुभ किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलग अलग फील्ड में क्या कैसे आपको क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, और इस सारा चर्चा के अंत में आपको देंगे उपाय कि वो कौन से सरल और आसान उपाय आप करें कि जिसके करने से आपको जितनी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएं और आपका ये अगस्त 2022 का महीना आराम से, शांति से निकले। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में। तो जैसा मैंने कहा कि आपका जो प्रोफेशन है इस अगस्त 2022 में, हालांकि सूर्य शुक्र का एक राजयोग बना हुआ है, अच्छा राजयोग बना हुआ है, हालांकि सूर्य शुक्र शत्रु भी है, लेकिन चलिए उसका तो जो प्रभाव होगा, लेकिन सूर्य आपको जो देने वाले हैं यहाँ रह करके 17 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेके ये 17 दिन, इसमें कोई अच्छी पदवी आपको दिला सकते हैं, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है आपके अपने कार्य क्षेत्र में, अचानक आपकी कोई बड़ी पदोन्नति हो सकती है, या कहीं से कोई बहुत अच्छा उन्नति का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है जिसके विषय में आपको उम्मीद ही ना हो, और कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बड़ी जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। आपके अंडर में कुछ बंदे भी काम कर सकते हैं, दिए जा सकते हैं कि वो एक टीम को आप लीड करें एज ए टीम लीडर। तो इसकी संभावना सूर्यदेव के कारण यहाँ पर बन रही है, साथ में वो एक राजयोग की जो स्थिति बन रही है सूर्य, और ये जो स्थिति रहेगी 17 अगस्त तक रहेगी। और लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें तो हमने बता दी है, सुन के तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है छोटी सी कि शनि के प्रभाव में रहेंगे सूर्यदेव। सूर्य और शनि की आपस में संबंध है, दृष्टि संबंध, उसके कारण कुछ समस्याएं भी हैं, और समस्याएं इस प्रकार की रहेंगी कि आपके, जैसे मैंने कहा कि बड़े प्रबल संभावना है आगे बढ़ने की, विशेष जिम्मेदारी मिलने की, या कोई पदोन्नति आपको मिल जाए, इसमें कुछ बाधाएं भी जरूर आपको पेश आएंगी। यानी कि कोई वर्ग ऐसा भी होगा जो ये नहीं चाहेगा आपके आसपास के लोगों में कि आपकी इस प्रकार की ऐसी उन्नति आपको प्राप्त हो। एक वर्ग ऐसा भी होगा,
और वो इस बात की कोशिश करेगा। तो वो शनि के रूप में जो ये समस्या आ रही हैं वो कुछ इसी तरीके से करके आपको पेश आएंगी, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, देर हो सकती है, थोड़ी बाधा जरूर आ सकती है, तो कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है, लेकिन कार्य आपका जरूर बनेगा। और आपको भी हम यही कहेंगे कि आप भी अपना पूरा जोर लगा के रखिए, आपको सफलता, ये क्योंकि ये योग जो है 17 अगस्त तक का ही है, 17 अगस्त को सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, तो आप भी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें, आप जरूर सफल होंगे अंततः गोत्वा फाइनली। तो ये तो स्थिति थी आपकी जो हमने अभी बताई कार्य क्षेत्र की, प्रोफेशन की। और इसके बाद 17 तारीख के बाद चीज़ें जो हैं वो फिर बहुत आसानी के साथ, यानी कि जो वर्ग आपके लिए रुकावट डाल रहा था वो भी शांत हो जाएगा, क्योंकि जब आपको पदोन्नति मिल जाएगी, सब काम हो जाएंगे, तो फिर उनका बाधा डालने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, वो भी शांत हो जाएंगे फिर। और आपका जो है कार्य बहुत आसानी से बाकी के पूरे दिन, महीनों के जो 17 अगस्त के बाद से लेकर 31 अगस्त तक का जो टाइम है, इसमें आप अपना कार्य बहुत आसानी से और सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। सुख सुविधाओं का भी आप थोड़ा बहुत लाभ जरूर ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कार्य के साथ साथ, कार्य का तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो कार्य का प्रेशर बढ़ता है, तो उन कार्यों में अपना समय जो आपने देना है दे करके कुछ समय अपने लिए भी निकालने की कोशिश जरूर करें। आगे बात करेंगे आपके धन की स्थिति की, कैसी रहेगी इस महीने। धन का आगमन इस महीने अच्छा रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। धन की स्थिति को लेकर के किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, धन आपके हाथों में आपको दिखाई देगा। और लेकिन इतना है कि 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में धन का कुछ अधिक खर्च आपको करना पड़ सकता है। तो जहाँ तक हो सके इस बात का ध्यान रखें कि ये 20 से और 31 के बीच का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा अधिकता रहेगी खर्च की, तो नियंत्रण करने की कोशिश करें अपने खर्चों पर। लेकिन धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके जीवन में बना रहेगा इस अगस्त 2022 में। और बड़े भाई बहनों का सहयोग खूब मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, मित्रों का सहयोग खूब मिलेगा भरपूर, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि इस अगस्त की पहली तारीख से लेकर 17 अगस्त तक का जो ये समय है, आप अपने मित्र के साथ बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अगर आप चीज़ों को हैंडल करेंगे तो संभव है कि बात थोड़ा नॉर्मल बनी रहे। अदरवाइज़ यहाँ पर तो हमें थोड़ा तनाव वाली स्थिति ज़्यादा नज़र आती है आपके बीच में। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है तो आपके बीच में एक दूसरे को लेकर के ही शिकवे शिकायत वाला समय ज़्यादा रहने वाला है 1 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में। यानी कि इस मित्रता में शिकायतें ज़्यादा हैं एक दूसरे से। तो ये इस प्रकार की स्थिति, दोषारोपण, शिकायत, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन, इस तरीके की चीज़ें, इसकी संभावना अधिक है। तो जहाँ तक हो सके इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरीली टेंशन क्रिएट ना हो आपके बीच में, कोशिश ये रहनी चाहिए, क्योंकि ग्रह तो इस पूरा ये चाहते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो आपके बीच में। आगे 17 तारीख के बाद अगर हम बात करते हैं तो 17 तारीख के बाद से लेकर के क्या है कि थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल होगी। नॉर्मल होगी बस वो भी तब कि जब इसका आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, अन्यथा ये बिगड़ भी सकती है। हो सकता है कि आप एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दें या मिलना जुलना कम कर दें। तो ये महीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आपके रिलेशनशिप या अफेयर्स के मामले में। तुला लगन राशि के जो जातक हैं थोड़ा संभल करके रहें। तो इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन आपका जो मित्र है महीने के मध्य से जाकर के, जो महीने का मध्य है वहाँ से और महीने के अंत के बीच का जो समय होगा उसमें उसकी तरफ से तो कुछ सॉफ्टनेस जरूर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ओर से थोड़ा सा बिहेवियर में
गड़बड़ रह सकता है, तो आप भी अपने बिहेवियर को थोड़ा सा सही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, संबंध ज़्यादा बेहतर बनेंगे। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, वैवाहिक संबंधों को तो लेकर हम बराबर बोल रहे हैं। पिछले महीने जब हम जुलाई के राशिफल हमने कहा था कि भाई ये संबंध जो हैं आपके तनावपूर्ण रहने की संभावना है, टेंशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इस महीने की 10 तारीख से जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो जितने तनावपूर्ण संबंध थे निश्चित रूप से आपको उसमें राहत मिलेगी, काफ़ी, इतनी टेंशन नहीं रहेगी। विचार भी आपके बड़े धार्मिक रहेंगे पूरे महीने। तो आप अपनी चीज़ों को अगर चाहें तो और अच्छी तरीके से उनको नॉर्मल करने में आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक रिलेशन कैसे रहेंगे? पारिवारिक रिलेशनशिप का जहाँ तक प्रश्न है, परिवार के साथ आपको बताना चाहूँगा कि 10 तारीख तक तो बहुत गड़बड़ है, कुछ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है पारिवारिक सदस्यों के साथ। लेकिन 10 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच का जो समय है, सारे शिकवे शिकायत दूर होंगे। एक दूसरे के साथ आप मिल करके बैठ करके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जितनी भी अपने आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये सब दूर होंगी और एक आपके बीच में समन्वय की भावना होगी और अच्छी रिलेशनशिप आपकी बनेगी 10 अगस्त के बाद परिवार के सदस्यों के साथ। और सेविंग्स भी आप बढ़िया करेंगे अपने धन की 10 अगस्त के बाद, बहुत अच्छी सेविंग्स करेंगे, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपने पैसे का। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं शिक्षा संबंधित विषयों में छात्रों के लिए कहना चाहेंगे, उनके लिए रिजल्ट्स उनको अच्छे प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त से लेके और 31 अगस्त यानी कि लास्ट के 15 दिन इस अगस्त के महीने में, उसमें आपको परिश्रम थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। पहले 15 दिन तो रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे जितनी भी आप मेहनत करेंगे, लेकिन जो बाद के 15 दिन होंगे महीने के, उनमें आपको मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो परिस्थिति जो है वो आपके विपरीत जा सकती हैं, रिजल्ट्स जो हैं आपके अनुकूल नहीं आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अपना पूरा फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। और संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि संतान की ओर से पहले 20 दिन माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन बाद में थोड़ा ये इनमें कमी आएगी। इतने अच्छे परिणाम जो 1 तारीख से 20 अगस्त के बीच में आपको मिलने वाले हैं अपनी संतान की ओर से, वो लास्ट के 10-11 दिन में थोड़ी उसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य की बात कर लें भाई, स्वास्थ्य का आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं इस अगस्त 2022 में बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। तो आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में गड़बड़ होने की बहुत अधिक संभावना है, और ये है संभावना कि आप अपने डाइजेशन का ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें। कोई भी आपको गैस्ट्रिक आदि की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। भाई हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है पूरे महीने आपको। खान पीन का, अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखिए। मेडिकल चेकअप वगैरह बराबर कराएं। तो आप ये चीज़ें जो हैं बहुत ध्यान रखें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि उन्होंने अच्छी संभावना बना रखी है आपके हेल्थ को इफेक्ट डालने के लिए। तो ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। लेकिन अब हम आपको अंत में बताने जा रहे हैं वो सरल और आसान उपाय कि अगर आप उनको करेंगे तो मैं कहता हूं कि बहुत हद तक आपको सुकून मिलेगा और शांति से आप अपना समय निकाल देंगे। स्वास्थ्य के लिए आप करें, बृहस्पतिवार के दिन या तो केले गरीबों बच्चों में बांट दें, या तो ये काम करें, या केले के वृक्ष की करें सुबह स्नान करने के बाद पूजा। ये स्वास्थ्य के लिए करना है आपने। और हनुमान जी को मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं, जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का करें पाठ। और हनुमान चालीसा के साथ साथ
माँ चंडिका स्तोत्र का पाठ भी ना करना भूलें। बहुत थोड़ी सी देर का होता है चंडिका स्तोत्र, उसको भी जरूर करें। तो आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी इस महीने की। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये पसंद आया है प्रोग्राम तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे लोग लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियो सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।